मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1964 की क्लासिक फिल्म दोस्ती के उन दिल को छू लेने वाले गीतों की जो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि भावनाओं को इतनी मजबूती से बयां करते हैं कि वो दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। फिल्म दोस्ती की कहानी एक अपंग लड़के रामनाथ यानी कि सुशील कुमार और एक नेत्रहीन लड़के मोहन यानी कि सुधीर कुमार सावंत की अनोखी दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म के सभी गीत न केवल भावनात्मक है बल्कि सीधे कहानी से जुड़े हुए हैं और पात्रों की मनोदशा को गहराई से दर्शाते हैं। इस फिल्म के गीतों के बोल मशहूर शायर मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। इस फिल्म को 1964 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। खास बात यह है कि इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने अधिकांश गीत गाए हैं जो आज भी अमर हैं। आइए सब फिल्मों के सभी गीतों को उनकी कहानी के संदर्भ में समझाते हैं। नंबर 1, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। गायक मोहम्मद रफी। यह गीत फिल्म का सबसे प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाला गीत है। जब मोहन और रामू की दोस्ती गहराने लगती है और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनते हैं, तब यह गीत आता है। मोहन जो अंधा है, रामू के प्रति अपने प्रेम, विश्वास और सच्ची मित्रता का इजहार करता है। कभी कभी अब नाम को तेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे जैसी पंक्तियां दर्शाती है कि यह रिश्ता कितना गहरा और आत्मिक है। यह गीत उनकी दोस्ती का प्रतीक बन जाता है और फिल्म की आत्मा है। नंबर 2, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। गायक मोहम्मद रफी। यह गीत उस समय आता है जब रामू शारीरिक रूप से लाचार है पर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। मोहन की मदद से वह सड़क पर गाकर पैसा कमाता है ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस गीत में उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान की झलक मिलती है। दर्शक इस गीत के माध्यम से रामू के संघर्षशील स्वभाव और उसकी दोस्ती के प्रति ईमानदारी को महसूस कर पाते हैं। नंबर 3, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई गायक मोहम्मद रफी। यह गीत मोहन गाता है जब वह रमेश की मदद नहीं कर पाता और खुद को बेबस महसूस करता है। यह एक प्रेरणादायक गीत है जो किसी भी इंसान के अंदर की ताकत को जगाने का काम करता है। जब समाज उन्हें ठुकरा देता है, जब जिंदगी अंधेरे में घिर जाती है, तब मोहन हार मानने की जगह यह गीत गाकर खुद को और रामू को प्रेरित करता है। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए। कोई जब राह न पाए मेरे संग। यह पंक्ति उनके दोस्ती भरे संघर्ष की प्रतिनिधित्व करती है। गीत न केवल कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि फिल्म का सामाजिक संदेश भी देता है। नंबर 4, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। गायक मोहम्मद रफी। यह गीत फिल्म में उस वक्त आता है जब मोहन और रमेश को जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। दोनों का जीवन संघर्ष से भरा है लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये शब्द जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यह गीत दिखाता है कि कैसे मोहन और रामू अपने अपने दुखों को स्वीकार कर मुस्कुराते हुए जिंदगी जीने का साहस रखते हैं। संगीत और शब्दों की सादगी में छिपी गहराई इस गीत को कालजयी बनाती है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है। दुख तो अपना साथी है। नंबर 5, आने वालों जरा मुड़ के दे। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारा। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। गायक मोहम्मद रफी। यह गीत तब आता है जब मोहन को समाज से तिरस्कार मिलता है और वह लोगों से एक भावनात्मक अपील करता है। जब कोई उसकी हालत पर तरस नहीं खाता तब रामू हारमोनियम लेकर सड़क पर बैठ जाता है और मोहन यह गीत गाता है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। आने वालों जरा मुड़ के दे।
इस गीत की ये लाइनें सीधे समाज के दिल को झकझोरती हैं। यह गीत सिर्फ एक नेत्रहीन लड़के की आवाज नहीं, बल्कि उन सभी वंचितों की पुकार है जिन्हें समाज नजरअंदाज कर देता है। मोहम्मद रफी की आवाज इस गाने में ऐसी गहराई ले आती है कि सुनने वालों की आंखें भर आती है। नंबर 6, गुड़िया हमसे रूठी रहोगी। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक न हंसोगी, देखो जी किरण सी लहराई, आई रे आई हंसी आई। गायक लता मंगेशकर। यह फिल्म का इकलौता गीत है जिसे महिला स्वर में गाया गया है और इसे लता मंगेशकर ने बहुत ही भावुक अंदाज में गाया है। यह गाना एक छोटी बच्ची पर फिल्माया गया है जो मोहन और रामू की गरीबी और हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वह बच्ची बिना किसी स्वार्थ के उनके दुख को महसूस करती है। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। इस लाइन में उस बच्ची के दिल की मासूम पीड़ा छिपी है। यह गाना फिल्म की मासूमियत और भावनात्मक गहराई को और भी बढ़ा देता है। लता मंगेशकर की मीठी आवाज इस गीत को खास बना देती है, जो सीधे दिल को छूता है और दर्शकों को भावुक कर देता है। सभी गीत फिल्म की कहानी में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आते हैं। ऐसा कोई गाना नहीं जो केवल मनोरंजन के लिए डाला गया हो। हर गीत के साथ मोहन और रामू की दोस्ती के रंग गहराते जाते हैं। कहीं अपनापन झलकता है, कहीं संघर्ष, तो कहीं उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए यह फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यही वह मोड़ था जहां से उनका संगीत में सफर पहचान और प्रतिष्ठा की राह पर बढ़ा। उन्होंने हर गाने में सिचुएशन के अनुसार संगीत दिया, कभी भावुक, कभी प्रेरणादायक और कभी करुणामय। मोहम्मद रफी की आवाज ने इन गीतों को अमर बना दिया। उनके स्वर में इतनी गहराई, करुणा और भावनात्मकता है कि हर गाना सीधे दिल को छूता है। दोस्ती के गीत सिर्फ गीत नहीं है, ये दो मजबूर लड़कों के जीवन की भावनात्मक कहानी का हिस्सा है। ये उस दौर की मिसाल है जब संगीत कहानी को ताकत देता था, ना कि उनसे अलग चलता था। हर गीत आज भी उसी भाव के साथ सुना जाता है जैसे 1964 में सुना गया था। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। यह फिल्म और इसके गीत हमें सिखाते हैं कि सच्ची मित्रता, मेहनत और उम्मीद के सहारे कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म दोस्ती के गीतों की कहानी के अनुसार एक भावनात्मक और संगीतमय यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चाहूंगा मैं